जी रीवा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ग्रह नक्षत्रों का योग मनुष्य के जीवन के उतार चढ़ाव में व्यापक प्रभाव रखता है, और इसके अतिरिक्त क्या ग्रहों के गोचर के अनुरूप कार्य किए जाने चाहिए? अगर भगवान से हमारा लगाव नहीं हुआ, भगवान नाम जप नहीं कर रहे, भगवान की आराधना नहीं कर रहे, तो ग्रह नक्षत्र जो विपरीत है वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो कुछ नहीं। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंक। यदि कृष्ण चरण में मन अर्पित है तो नवग्रह कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम भगवत विमुख होते हैं, हमारे कर्म खोटे हो जाते हैं, तो ग्रह नक्षत्र विपरीत हो जाते हैं। और जब हम भगवान के सन्मुख होते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो विपरीत होते हुए भी हमारा मंगल करेंगे। तो शनि, राहु, केतु, मंगल, गुरु जो भी है, ये सब भगवान के शासन में है। जो हम भगवान का चिंतन करेंगे तो इनके द्वारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। हाँ, यदि हम इनका अनिष्ट जो करने की प्रक्रिया में है और इनकी हम आराधना कर देते हैं तो कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन ये फिर अनिष्ट करेंगे। और भगवान का यदि भजन करेंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अनिष्ट करेंगे ही नहीं। 7.5 पे शनिचर बैठा हो, पाई भर आपका कुछ रुआ भी नहीं टूट सकता यदि आप भगवान के नाम जप में हैं, भगवान की आराधना करते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, आपका मंगल नहीं होगा। और जब आप दूसरों का शोषण करना चाहेंगे तो चाहे जितना तेल चढ़ाओ, शनिचर आपको पिटाई करेगा, है रे। तो भगवान की आराधना से समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं के प्रकोप से बचा जा सकता है। यदि हम भगवान का नाम जप करें तो कोई भूत प्रेत हमें स्पर्श नहीं कर सकता। यदि भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो सबसे बढ़िया मंगलमय बात है, न रुपया लगता है और न कोई परेशानी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि हर समय जपते रहो। इसीलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी निरंतर जपते रहते हैं, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हर समय जपते रहते हैं। तो हमको भी जपना चाहिए भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की कीर्तन, भगवान की आराधना, जिससे हमारे द्वारा जो अमंगल कार्य हुए हैं पीछे, वो हमको रौंदने के लिए तैयार होंगे। तो भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। प्राचीश गोयल जी, राघव गोयल जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति पर चल रहे हैं, भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और वे हमारे साथ हैं? क्या पहली बात होता है? हम कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं? तो उसके लक्षण है भाई। जैसे आप इंटर में पढ़ते हो तो उसका विषय है ना, फिर आगे बढ़ते हो तो उसका विषय है। ऐसे भक्ति का प्रारंभिक से लेकर के भगवत प्राप्ति तक का विषय है। हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं और भगवान की शरण में है। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। और रंग लाते हुए किसी का हम अहित नहीं करेंगे, किसी माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी का हम बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, बुरा नहीं बोलते, और हमारा हृदय हर समय भगवान में लगा रहता है। हमारे अंदर भक्ति आ गई है, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है तो भगवान के प्रेमी भक्तों से संबंध हो जाना, उनके दर्शन होना, उनका संभाषण मिलना, उनसे हमारा अपनापन हो जाना। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। विभीषण जी की भक्ति तो चल रही थी, लेकिन विश्वास तब हुआ जब हनुमान जी का दर्शन हुआ। शरणागति परिपक्व तब हुई जब हनुमान जी का पहले दर्शन हुआ, तब फिर राम जी की शरणागति हुई। तो प्रेमी महाभागवतों का दर्शन ये दुर्लभ है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। तो जब भगवत प्रेमी संतों का दर्शन हो तो समझना चाहिए भगवान हमारी भक्ति स्वीकार कर लिए, प्रसन्न हो रहे। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संत समागम सम न लाभ कछु आन। अगर संत समागम मिल गया तो मतलब भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। तो हमारे भक्ति मार्ग का क्या लक्षण है, और भक्ति से हमारे भगवान प्रसन्न है। ये तीसरा क्या है? तीसरा है कि हम भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हाँ, समझ रहे ना। अगर नाम चल रहा है तो मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में, तू अकेला। अगर नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां,
भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान हम पर प्रसन्न है, भगवान हमारे साथ है। महाराज जी मैंने मांस और अंडे भी छोड़ दिए हैं। बहुत अच्छा किया बच्चा। नरक में नोच नोच करके फिर शमशी से वो बड़े बड़े चोंच वाले जीव ऐसे ऐसे बहुत दंड मिलता है। देखो यहां भी एक नरक का नमूना है। एक्सीडेंट हुआ, घुस गए 3-4 इधर इधर से सब राड और सब सरिये, अब तड़प तड़प के मर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं, फंसा है ऐसा। अब जब तक वो आएंगे सब व्यवस्था होगी तब तक वो मरे सड़े। ये नार की गति नहीं, ये सब कर्मों का ही तो फल है। अब आप कहते हो कि हम किसी पशु की हत्या नहीं करते लेकिन मांस खाते हैं, सब मांस खाना बंद करो, कोई काटेगा ही नहीं। सोचो जब मांस की बिक्री बंद हो जाएगी तो पशुओं की हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। तो एक एक करके मांस खाना बंद करो, गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी, पशुओं की हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। सृष्टि को समेटने का काम किसको है? भगवान को। भगवान 3 रूपों में है, एक में ब्रह्मा रूप से सृष्टि रचते हैं और हरि रूप से सृष्टि का पालन करते हैं और शिव रूप से सबको समेट लेते हैं। तो ये जिम्मेवारी उनकी है, हमको जिम्मेवारी थोड़ी मिली है। बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया। और जो खाते हो हम प्रार्थना करते छोड़ दो, नहीं मरना तो तुम्हें है ही, मरने के बाद नरक में जो तुम्हारी दुर्गति होगी फिर वो तुम्ही को भोगना पड़ेगा दूसरे के, लेकिन वो गुप्त रूप से दंड मिलता है। यहां भी चोरों की धुलाई समाज में थोड़ी होती है, तो ये तो मनुष्य है, इनमें हृदय है। यमदूतों में हृदय थोड़ी यमराज के यहाँ, वहां तो बेहृदय के हैं। मार हर कर्म का बिल्कुल कांटे से हिसाब मिलेगा। तो अंडा उसमें भी जीव होता है, पक्षियों से ही उनका प्रादुर्भाव होता है अंडे का। हाँ ये है कि तुम दवाइयां खवा करके बहुत जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन उनमें जीव तो होता ही है ना। अगर वो अंडा अपने समय पे फूटेगा तो उससे चूजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो फिर वो तो। सपना सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु जी का भौतिक रूप में होना आवश्यक है या सूक्ष्म रूप से दिव्य आत्माओं भी आपके गुरु बन सकते हैं? बात कर सकते हो दिव्य आत्माओं से, दिव्य आत्मा आपको डांट सकते हैं। जैसे हमें माँ की बचपन में बहुत आवश्यकता होती है, उन्हीं के दुलार प्यार से हम पुष्ट होते हैं, ऐसे हमें इस माया में संसार में बचा करके भागवतिक भावों से पुष्ट करना माँ की तरह ये गुरुदेव भगवान से होता है, प्रगट गुरुदेव से। अगर प्रगट गुरुदेव की आवश्यकता ना होती तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण संदीपिनी जी को गुरु क्यों बनाते? जिनकी श्वासों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन भगवान को क्या पढ़ना है? उन्हीं के चरणों के आश्रित होकर सब संत महात्मा भजन करके भगवत स्वरूप होते हैं। फिर भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके प्रवचन सुनने की क्या आवश्यकता थी? फिर विश्वामित्र के चरण दबाने की क्या आवश्यकता थी? दिव्य आत्माओं से बात कर सकते हो? तो फिर प्रगट में तो गुरुदेव की आवश्यकता। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। कभी रंगनाथ जी गए हो तो अब कैसे जाओगे? गाइड की जरूरत है कि नहीं? जैसे आपको वृंदावन में आ गए हो लेकिन आपको रंगनाथ जी जाना है, निधिवन जाना है, तो आपको गाइड की जरूरत है कि नहीं? यार भाई बताओ, बोले हम आपको ले चलते हैं रंगनाथ, तो हम उनके भरोसे होकर सीधे रंगनाथ जी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अव्यक्त परमात्मा है। समस्या है कि कोई व्यक्ति हो तो हम उससे प्यार कर लें, ना हमने उसको देखा है ना हम उसको जानते हैं, लेकिन प्यार उससे करना है। अब सुन सुना के प्यार करना है तो हमें भरोसेमंद आदमी तो मिलना चाहिए कोई, कि जो उनसे परिचय जानता हो, जो हमको जान जाए और उनको हमें जना दे और उनको हमारी बात बता दे, हमको उनकी बात बता दे। वो समर्थ गुरु होते हैं। बिना गुरु के संसार चक्र से पार होना असंभव है। अब वशिष्ठ जी आप करो बात, है तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बात करो। कहां बात कर सकते हैं? प्रगट में जैसे एक गाइड की आवश्यकता होती, कहीं जिस विषय को हम नहीं जानते, जिस दृश्य को हम नहीं जानते, जिस स्थान को नहीं जानते, ऐसे ही परमात्मा से प्रीति कराने के लिए गुरुदेव की आवश्यकता। और गुरुदेव और परमात्मा दो नहीं है, वही परमात्मा गुरुदेव का रूप धारण करके अपने रास्ते को बताते हैं। कहते हैं वो परमात्मा के रूप में, लेकिन वो बात अपनी ही बताते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। तो अत्यंत गुरुदेव की आवश्यकता है। बिना गुरु के एक कदम भी हम परमार्थ में नहीं चल सकते, और जो चलते हैं वो नाटक होता है।
वो सच्चा परमार्थ नहीं। सच्चा परमार्थ अहंकार रहित होता है, और अहंकार का नाश गुरुदेव की कृपा दृष्टि से होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये परमार्थ है। वासुदेवास्वरम इति, ये परमार्थ है। ये बिना गुरु कृपा के नहीं आता। हमें तो ऐसा लगता है कि जो कुछ है वो सब गुरु कृपा से है। वो किसी को ऐसा लगता हो तो हमें प्रमाण दे दे कि हम बिना गुरु के सिद्ध हो गए, तो हमें पता चल जाए। आज तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो लक्ष्य को प्राप्त किया हो बिना गुरु के, ऐसा नहीं मिला। महाराज जी, अध्यात्म में नहीं, ये वस्तुतः व्यवहार में भी ऐसा ही है। हम कह रहे चोरी करना है तो जेब काटने वाले के पास 10-5 दिन रहना पड़ेगा। चोरी करना है तो 10-5 दिन उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। अरे हमें ढोलक बजानी है, हमें हारमोनियम बजानी है, तो हमें गुरु करना पड़ेगा यार। चोरी में भी गुरु करना पड़ता है, उसके हथकंडे सीखने पड़ते हैं। तो सतमार्ग अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो गुरुदेव की अत्यंत आवश्यकता है ही। सिमरन शर्मा जी, शाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे बुरा प्रारब्ध लौकिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है, तो क्या यही बुरा प्रारब्ध हमारे भजन मार्ग आध्यात्मिक उन्नति में भी विक्षेप रूप में आता है? बाधा करेगा, बाधा करेगा। तो जब साधकों के ऊपर बुरा प्रारब्ध आता है तो उनकी गंदी बातें बढ़ती है, उनके गंदे आचरणों में प्रीति होती है। जब अच्छा प्रारब्ध आता है तो अच्छे आचरणों में प्रीति होती है। तो बड़ी समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या थोड़ी माया। भाई आप लोगों को भूख लगी, भोजन पा लिया, भोग की इच्छा हुई पत्नी है, प्यार की इच्छा हुई पुत्र परिवार है। हम लोगों का ईमानदारी की बात समझो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर नहीं, 6 महीना नहीं, आजीवन आजीवन लड़ना है। अब जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है भगवान को, तो उनसे लड़के यही कहते कि यार तुम कुछ कम हो जाओगे क्या, यदि इनके सामने प्रकट हो जाओ, स्वप्न में आ जाओ तो उनका मन आप में लग जाए। अब बेचारे परेशान है। जैसे मेढक तौलना हो ना, ऐसी है साधना। खुला मेढक तौलना हो तो कितनी परेशानी। 4 को पलड़े में रखो, 2 निकल जा रहे, 2 को समेटो 4 निकल जा रहे, ऐसे है भाई। 10 इंद्रियां है, 1 मन है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 1 समेटो 2 निकल जा रहे, 2 समेटो 3 निकल जा रहे, पूरा जीवन इसी में गुजरा जा रहा है। बहुत विचित्र भगवान की माया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। वो बस जैसे बने तैसे पकड़े रहे। जैसे तूफान आता है, कुछ सुहाई नहीं देता, तो पहाड़ का सहारा ले ले, मजबूत का सहारा ले ले, तो भगवान के चरण ही एक है। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंतिते। नहीं तो बहुत विचित्र माया है। नौटंकी भले हो जाए परमार्थ की, दम्भ जिसे कहते, पाखंड कहते, शुद्ध परमार्थ के लिए केवल भगवान की कृपा। और बहुत जलना पड़ता है, कोई खिलवाड़ का मार्ग नहीं, बहुत जलना पड़ता है। वो जो जला है वही जानता है। सच्चाई के मार्ग में चलने का मतलब ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। गिरने में देर नहीं लगती, चढ़ने में बहुत देर लगती है। भगवान ही संभाले, अंतिम तक भगवान संभाल ले, बस यही है। और किसी का ऐसे करके कोई ले बाबा जी, जो फिर वो आनंद की स्थितियां, प्रेम की स्थितियां बताई हैं, तो उस उपासक कैसे वो स्वाद ले? उन्हीं की कृपा से। साधन तो एक निमित्त मात्र है, प्रधान कृपा से होती। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान की कृपा से कृपा पात्र बन गया, रो रो कर भगवान को पुकारा, तो भगवान आनंद देते चले जाते हैं। जिसके हृदय में बात बैठ गई, सब अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होय। मेरे में कोई गुण नहीं, हे लाडली जू आप कृपा करो, ये गंदी बातें हमारे हृदय से निकल जाएं। आपका अखंड चिंतन हो, अनन्य चिंतन हो, प्रेम में चिंतन हो, तब आनंद की स्थितियां में। अभी तो भोगों का चिंतन होता है, संसार का चिंतन होता है, शरीर का चिंतन होता है, मान प्रतिष्ठा है, नरक तुल्य है, इनका सब चिंतन होता है। अखंड चिंतन, लाडली आंसू बह रहे, गदगद सुर नैना, सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन्य। तो आनंद की स्थितियां कैसे आ जाए? जो ज्ञान की भूमिका है, जो भक्ति की भूमिका है, वो तब बढ़े जब उस पर चले। खड़े भक्ति के रोड में और देख संसार की तरफ रहे। रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, ये सब बहुत नाटक है, बहुत नाटक है। जिस दिन सच्चाई आ जाएगी तो भगवान दूर नहीं, हृदय में ही बैठे हुए हैं, हृदय में ही बैठे हैं जी।
पवन कुमार जी अलीगढ़ से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे नाम जप, कीर्तन, शरणागत मंत्र, निरंतर भगवत चिंतन हो तो हमारे काम क्रोध आदि का प्रभाव कम होता है। करके तो देखो कम नहीं होता, नष्ट हो जाता है। करके निरंतर शब्द है ना, तो अंतर पढ़ने पर काम क्रोध आते हैं, अंतर न पड़े तो काम क्रोध को गुंजाइश ही कहाँ है। जब भगवत चिंतन एक तार चल रहा है तो इनके लिए समय कहाँ है। गुरुदेव, उसमें दूसरा प्रश्न यही था कि जैसे जब जो शरणागत मंत्र है, जो श्री जी कृपा से नाम जप हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं आपकी कृपा से, तो उसमें जब विक्षेप होता है, जो हमारी अज्ञान की वजह से हम जैसे हमारा नाम छूट रहा है गुरुदेव भगवान, तो चिंतन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें फिर ये होता है कि फिर जो चीजें मतलब काम वो हावी होती हैं गुरुदेव भगवान, तो फिर उसमें फिर ऐसा लगता है कि अब फिर जैसे आप बताते हो लड़ना पड़ेगा साधक को यहाँ पे, फिर जबरदस्ती नाम जप करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, फिर जो स्वाद श्री जी ने थोड़ा लगता है कि नाम कीर्तन स्वाद आ रहा है तो वो छूट जाता है, तो फिर बहुत मतलब हाँ, ये तब तक चलता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि काम क्रोध किसी और के नहीं है, ये इनके लड़का बच्चा है। आज बताया श्री कृष्ण भगवान के जो प्रथम पुत्र प्रकट हुए प्रद्युम्न जी, ये कामावतार है, नहीं है, तो सब कुछ इन्हीं का है। अब साधन तो हमारा एक निमित्त है, बात बनेगी रोने से। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से, कर प्रीत बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। हमको तो असमर्थता दिखाई देती है, असमर्थ के समर्थ वो है। जब हम हर तरह से हार जाते हैं तब हमारे अंदर दिव्य बल पैदा होता है। जब तक लौकिक बल है तब तक दिव्य बल नहीं। लौकिक बल से माया जीती नहीं जा सकती। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, जो राम बल है, जो हरि बल है, वो किसको प्राप्त होता है? निर्बल को। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अभी अहंकार हारने दे तब ना, अपने में साधना का अहंकार, भक्ति का अहंकार, ज्ञान का अहंकार कहीं न कहीं, और ये सब हट जाए तो फिर भगवान संभाल लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चा की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, पर वो अहंकार नष्ट हो जाए तो करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान। रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। हम बार बार अभ्यास जब नाम जप का, मंत्र जप का, कीर्तन का कर रहे तो ये अभ्यास पुष्ट होगा और वो अभ्यास खत्म हो जाएगा। जो अनेक जन्मों से अभ्यास है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का, वो खत्म हो जाएगा। पर ये स्फुरना तब तक रहेगी जब तक हमारे अंदर मलिनता है, और जहां मलिन हृदय निर्मल हुआ फिर स्फुरना भी नहीं है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो कामना ही उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ऊसर में कितना भी बीज बो दो, कभी अंकुरण नहीं होने वाला, क्योंकि ऊसर भूमि उपजाऊ नहीं होती। ऐसे ही हृदय जब निर्मल हो जाता है तो कितना विषयों का संयोग हो, उसके अंदर कामना नहीं उत्पन्न हो सकती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। मुझे हारना नहीं है, भजन आदि में उत्साह पूर्वक और बढ़ाते जाना है। ये काम क्रोध जितना वेग होंगे तो ठाकुर जी है ही हैं, वो देख लेंगे। हम शरणागत हैं, उनकी शरण में है। अच्छा, ठाकुरे जी की केवल शरण में नहीं है, उनके भक्तों की शरण में है। तो अगर वो ना देखेंगे तो उनके भक्त देखकर उनको कहेंगे कि देखो गुरु जी इसीलिए है कि देखो ना आपका शरणागत है, और वो देख लिए तो निहाल हो जाएगी। जिनकी एक कृपा दृष्टि, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। जिनकी एक कृपा को मात्र से परम विश्राम मिले। परम विश्राम, अब कोई विकार नहीं, हृदय शांत निर्मल, ये भगवान की ही कृपा से होगा। महाराज कृपा करें तभी उनकी ये विचित्र रंग बिरंगी मनोहर माया हमारे नेत्रों के सामने अपना प्रभाव न दिखावे। नहीं तो इतनी सुहावनी है माया कि भगवान भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं कि कल भगवान से मिल लेंगे, आज माया से मिल लेते। आज भोग भोग ले
और भविष्य में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा मन कह देता है तो बहुत धोखा हो जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। शाम तक हम जिए कि ना जिए, हमें अभी भगवान से प्रीति करनी है, अभी भगवान का नाम जप करना है, अभी भगवान से जुड़ना है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उसमें गुरुदेव भगवान निरंतरता और अधिक। और हाँ, बस घबराना नहीं, हार जाए तो भी घबराना नहीं, गिर जाए तो भी घबराना नहीं, बहादुर आदमी की तरह चलना है। जैसे हम फेल हो गए, मानो हम भ्रष्ट हो गए, तो भी हम नहीं रुकेंगे, फिर भी राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े खिलाड़ियों से युद्ध है। बड़े बड़े दिग्विजयी योद्धाओं को परास्त कर दिया कामक्रोध ने। देखो नारद जी काम विजयी हुए तो चरित्र पढ़ के देख लो, उनको मन में आया कि मैं काम विजयी, तो देखो क्या हालत हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा दे, ऐसी भगवान की माया है। इसलिए हम तो बच्चे हैं, छोटे बन के निकल जाओ और जहां गिरो वहीं पुकारो, देखो प्रभु आपकी माया है, हमें गिरा रहे, नाथ आप बचाओ, वही बचा लेंगे, तो नंबर बढ़िया आ जाएंगे। गिरने पर भी नंबर बढ़िया आ जाएंगे। पास होना पक्का है इस मार्ग में, इस मार्ग में फेल होना नहीं होता। अगर हमने 100 बार नाम जप किया और भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट का दंड मिलेगा। 100 बार नाम तो हमारा जमा हुआ है। जब 100 बार के बाद हमारा भजन शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। इसमें ये लाभ होता है। और भ्रष्ट भी अगर हो गया तो सरकारी आदमी है, बड़ी सुविधा मिलती है उसको। उस श्रीमान कुलवान धनवानों के यहाँ जन्म होता है और फिर वो भक्ति के अंकुर जो हृदय में, वो उसे महान बना देते हैं। घाटा तो है ही नहीं भजन करने में, बस लग जाए, भजन में लग जाए। आकाश दुबे जी, जमशेदपुर से। राधा राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 7-8 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है, तो क्या मन भी अविनाशी है एवं एक ही मन आत्मा के साथ अलग अलग जन्मों में शरीर धारण करता है? मन का नाश अवश्यंभावी है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। अमना हो जाना मन का मर जाना है। कोई कामना ना होना मन ही नहीं है, कामना ही मन है। कामना का नाश हो जाना अंतःकरण का शांत हो जाना है। बुद्धि का निश्चय, मन का संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन और अहंकार की क्रियाकर्ता भोक्ता भाव, यही माया है। जब हम भगवत चिंतन के द्वारा मन को निसंकल्प कर देते हैं, बुद्धि को सांसारिक निश्चय से रहित कर देते हैं, चित्त को चिंतन शून्य या चिंतन परायण, भगवत चिंतन परायण या चिंतन शून्य कर देते हैं, और अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो अंतःकरण लय को प्राप्त हो जाता है, बस आत्मस्वरूप। अब वो न करता है न भोगता है। इसीलिए 5वें अध्याय में गीता जी की लिखा है को खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, सूंघते हुए, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि अंतःकरण लय को प्राप्त हो गया है। अब प्रकृति के द्वारा उसके शरीर से हलचल हो रही, वो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। तो मन का निर्विषय हो जाना मन का मर जाना है। मन का विषय चिंतन करना मन का जीवित रहना है। और मूल में मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवान ही है। सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। तो इंद्रियों में मन मैं हूं भगवान कहते हैं। तो अमना मन खत्म, उसका जो फसाव था वो खत्म। अब वो श्री कृष्णमय हो गया, बुद्धि श्री कृष्णमय हो गई, चित्त श्री कृष्णमय हो गया, अहंकार श्री कृष्णमय हो गया, तो अंतःकरण लय को प्राप्त हो गया। अब अंतःकरण जब लय हुआ तो बचा आत्मस्वरूप। अब वो जीवन मुक्त महापुरुष, न जन्म न मरण। और जब तक अंतःकरण जीवित है तब तक ये जन्म मरण चलता रहेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, 3 गुणों से प्रेरित ये जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अजन्मा होने पर भी बार बार जन्म बार बार मरण इसको भोगना पड़ता है। भ्रमात्मक, सत्य नहीं है। सत्य तो अजन्मा अविनाशी चैतन्य घन निर्मल परमात्म स्वरूप है वो, पर वो जड़ असत्य परिवर्तनशील सुख दुख में इस शरीर और संसार में राग करके अंतःकरण धर्म को पूरा जीवित रखे हुए है। बस वही बार बार जन्म मरण होता है जो इसे मिटा दे। आपका प्रश्न है कि हम अपने अंदर की आत्मा को देख पाएंगे? अगर आप अलग होते दृष्टा और आत्मा अलग होती तो आप देख पाते। जब आप देखने जाओगे तो देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप ही हो। अनुभव तत्त्वम असि,
उपनिषद क्या कहते हैं? तत् माने वह परमात्मा, त्वम तुम ही, असि हो, तुम ही हो। जब खोजने गए तो खोजने वाला गायब हो गया, जब मिला तो मैं ही मिला। जब तक हम खोज रहे हैं तो जिसकी वृत्ति करके खोज रहे तो दो द्वैत, और जब मिला तो खोजने वाला गायब हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, कोई दूसरा नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही आत्मा, वही परमात्मा और वही तुम हो। वो नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि नेत्र पार्थिव है और बाह्य है। आंतरिक जितना देखेंगे तो अंतःकरण के द्वारा दिखाए हुए दृश्य को देखेंगे। आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा नेत्रों को भी पावर देने वाला है, वो साक्षी है। इनकी सामर्थ्य नहीं देख सके, वो अनुभव गम्य है। मैं का अनुभव स्वयं से ही होता है, स्वयं का अनुभव स्वयं से होता है, स्वयं की ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो अनुभव किया जाता है। वो ऐसे नहीं देखा जाता, ऐसे दूसरे को देखा जाता है, नहीं देखा जाता। हाँ, वो जब पलट करके देखने की क्षमता जहां खत्म हो जाती है, वहां से ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है। ज्ञान दृष्टि के द्वारा आत्म तत्व का अनुभव होता है। जैसे हम भगवान को देख नहीं सकते पार्थिव दृष्टि से, जब हमारी प्रेम दृष्टि ही के नयन निहार, जब प्रेम दृष्टि जागृत होती है, जिसे दिव्य दृष्टि, तो हम भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि आत्मस्वरूप होती है। अभी ये पार्थिव माया में है, माया में नेत्रों से सच्चिदानंद को नहीं देखा जा सकता, वो अनुभव गम्य है, और वो आप है? हाँ, आत्मा कोई गैर थोड़ी है, आप ही आत्मा है। तो अपने को अपने आप से अनुभव किया जाता है, बुद्धि के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं, चित्त के द्वारा नहीं, अहम के द्वारा नहीं। महाराज जी, इधर से देखें तो हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को देख सकते हैं। हाँ, अभी पूरा का पूरा तन्मयता मन में ही है, अंतःकरण में ही है कि मैंने निश्चय किया है, मैं चाहता हूं कि मैं देख लूं, मैं चाहता हूं मैं ये खा लूं, मैं चाहता हूं मैं ये सुन लूं। ये किसकी मांगे हैं? इंद्रियों की। तो हम ये समझ नहीं पाते, अंतःकरण में तन्मय, और हम उतरते तो फंस गए। अब लौटो, इन मांगों को काटो कि ये इंद्रियों की मांगे हैं, ये मेरी मांगे नहीं। हाँ, जब लौटते लौटते आप आओगे, वो अंतःकरण शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो जैसे शांत और निर्मल जल में नीचे क्या है, तह में, ये हम जान पाते हैं, ऐसे अंतःकरण के नीचे क्या है, जो अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा था, वो आत्म तत्व है, और वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो कोई और नहीं है। हाँ, जो जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप शरीर का परिचय देंगे, अपना परिचय थोड़ी देंगे। आप दर्पण में देखिए तो शरीर को देख रहे हैं, अपने को तो नहीं देख रहे ना। हाँ, अब जब इस शरीर को देखना बंद हो जाएगा, शरीर से मतलब खत्म हो जाएगा, तब आप अपनी तरफ बढ़ेंगे। अभी उसी को वैराग्य कहते हैं। देह और देह के संबंधी भोग और देह संबंधियों से जब वैराग्य हो जाता है, तब वो अपने स्वरूप की तरफ लौटता है। अभी तुम यहीं फंसे हैं, कीचड़ में फंसे हैं। तो गुरु कृपा से इस कीचड़ से निकलेंगे, पांच भौतिक कीचड़ में। ये बहुत बड़ा प्रपंच का दलदल है, इससे भगवान ही पार करते हैं। ठीक। प्रियांशु जी, हरिद्वार से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे हित मार्ग में सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म क्या है? सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हर समय वाणी में नाम चलता रहे, या चतुरासी जी चलती रहे, और सुख देवे को चावचित, सबको सुख देने का भाव हो, और किसी से कोई कामना न हो, ये हमारा हित धर्म है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी चल रही है और दूसरों को सुख देने की भावना है, किसी से सुख लेने की चाह नहीं, ये हमारा हित धर्म है। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हमारी विश्राम स्थली है कि या चतुरासी जी चल रही, या निज मंत्र शरणागत मंत्र राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा नाम चल रहा है। और जो भी मिले हंसे बोले बहुमान दे, मुस्कुरा के मिले, उसको सुख प्रदान करे, किसी से कोई चाह ना रखे, ये भावना है।
कि सबको सुख प्रदान करे, मन से, वचन से, कर्म से सबको सुख प्रदान करना, सब में हमारे भगवान विराजमान है, इस भावना से, यही हमारा धर्म है। अजय चौधरी जी जम्मू से। श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम पैदल यात्रा करते हैं, हमें जो भी लोग मिलते हैं वो हमें खाने पीने का सामान देते हैं, पैसे देते हैं, क्या हमें वो सामान या वस्तु लेनी? यदि आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो क्यों अपना पुण्य नष्ट करेंगे? क्योंकि आपको जो खिलाएगा पिलाएगा, रुपया पैसा देगा, वो आपका हिस्सेदार बनेगा आपकी यात्रा में और उसका पुण्य ले लेगा। आप इतना कष्ट सहकर यदि आ रहे हैं और आपके पास भगवान ने दिया है कि आप अपना खा सकते हैं, अपना प्रयोग कर सकते हैं, तो दूसरे का नहीं लेना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर हमारी यात्रा में भगवान किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, हमें वो सहयोग ले लेना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर हमें सहयोग नहीं लेना चाहिए, हाथ जोड़ देना चाहिए कि अगर आप भोजन व्यवस्था करेंगे तो हम आपको 100 रुपया देंगे, आपको लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर हम भोजन नहीं लेंगे। ऐसी भावना से चले तो समस्त पुण्य वो अधिकारी बन जाएगा। और अगर दूसरा कोई पैर दबाता है, कोई कपड़ा दे देता है, कोई पैसा दे देता है, कोई भोजन, वो सब ले जाते हैं, हमारा जो तप है, हमारा जो पुण्य है वो क्षीण होता रहता है। तो ये सावधानी रखे, अगर देख ले, अपनी स्थिति देख ले कि अगर भगवान ने दिया है तो हम किसी से ना लें, और फिर अगर ऐसा है तो मान ले कि भगवान इन रूपों में मेरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसा सावधानी के लिए बात पूछ रहा हूँ, जैसे ऐसे पैदल यात्रा या किसी संत भगवान के लिए गए या किसी तीर्थ स्थल पे गए, तुम्हारे हम वीडियोस बना के नहीं, ये सब प्रदर्शन है और इससे कोई लाभ नहीं मिलता। आपने प्रकाशित कर दिया, सब गया, मेहनत भी की, हाथ कुछ लगा नहीं, और वाहवाही पर हाथ लगी, वही वीडियो लगे, दूसरों को दिखाते रहो। बहुत बड़ा पोस्टर 670 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। मैं जम्मू से वृंदावन आया था पैदल, तो मैंने जैसे शाम को जैसे जहाँ रुकता था मैं सिर्फ यही बताता था कि आज सुबह यहाँ से चला और शाम तक यहाँ पे पहुंचा। और जैसे मतलब 7-8 दिन मैंने ये करा, उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बंद ही कर दिया ये डालना डूलना, वीडियो सारा कुछ कर दिया। तो कई लोग ये कहने लगे कि ये सिर्फ ड्रामे हैं, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये दिखावे के लिए। हाँ, तो लोग जानेंगे तो अपने अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। जब हमें कोई जान ही नहीं रहा है, हम चल दिए भगवान का नाम लेकर संत दर्शन के लिए, भगवत धामों के लिए। प्रदर्शन छिपाने वाली साधना का छपाने में प्रयोग कर देना प्रदर्शन हो जाता है और उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आप समझो, यदि अपने तप को अपने मुख से वर्णन कर दिया जाए तो उसी समय वो नष्ट हो जाता है। अगर हमारी को कोई निंदा करता है तो हमारे पुण्य बढ़ते हैं, और यदि कोई प्रशंसा करता है, हम सुनकर आनंदित होते तो हमारे पाप बढ़ते हैं, पुण्य क्षय हो जाते हैं। ये शास्त्रीय पद्धति को लोग जानते नहीं। अगर 10 ब्राह्मण खवाए, 10 साधु खवाए, तो 50 जगह कहेंगे वृंदावन गया था, और वो तो सब गया उसका। वो अज्ञानी जीव जानता नहीं, अपने पुण्यों को नष्ट कर देता, तभी कोई लाभ नहीं मिलता। नहीं, एक संत को पवा दो तो उसका लाभ आपके जीवन में विपत्ति के समय वो बड़ी संपत्ति का काम करेगा। कोई साधारण बात है? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो आपको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने प्रचार प्रसार करके सब उड़ा दिया, परिवर्तन क्या हो आपका? तो ये सावधानी। और महाराज जी स्वतः हो तो वो उसमें हानि नहीं है। नहीं, स्वतः कैसे होगा? हमको कौन जानता है कि हम कश्मीर से और कहाँ जा रहे हैं? छाती पे लगाया ना महाराज जी। नहीं, ये नहीं लगाना चाहिए। आराम से चल रहे हैं, जो गुप्त रूप से चल रहे हैं। अब कहाँ चल रहे हैं पैदल कौन जानता है? कोई पूछने थोड़ी आता है, इतना श्रद्धा नहीं रखता। अच्छा, संत वेश है नहीं कि कोई आके प्रणाम करेगा, क्या हो महाराज हमारे यहाँ पालो। कष्ट में जब पूरा थक करके और आप आए, किसी ने सेवा आपकी नहीं की, वो पूरा फल आपको प्राप्त हो गया। पर ऐसा कोई नहीं चाहेगा। जैसे महाराज जी मैं आ रहा था तो मेरे को कई लोग पैसे भी दे रहे थे, खाना भी देता, मैं उनको मना कर रहा था। हाँ, बस नहीं, अगर अपने पास नहीं है तो फिर हम अनुमति देते हैं कि हमारी यात्रा सफल होने के लिए भगवान हमें सहयोग कर रहे हैं, ले लेना चाहिए। और अगर नहीं हमारे पास है तो फिर हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम खा सकते हैं, कष्ट पूर्वक जा सकते हैं, तो हम कष्ट सह कर जाएंगे। मान लो भरपेट भोजन नहीं मिला तो हम थोड़ा अन्न डाल लेंगे, प्राण पोषण करेंगे, भगवान जान रहे हैं। और उनके लिए जब हम कष्ट सह कर जाएंगे तो हम पर वो जो कृपा करेंगे, वो ये लोग थोड़ी कृपा, लोग 1000-2000 रुपया दे देंगे, भोजन पवा देंगे, लेकिन ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो जन्म जन्म की बिगड़ी बना देंगे। ये लोग नहीं समझते हैं। अगर बिहारी जी को थोड़ा भी फूल बंगला बनवाया तो बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, नहीं लग जाते? ये ठीक नहीं। बिहारी जी ने आपको दिया, कभी बोर्ड लगाया आपके ऊपर? आपने बिहारी जी को बिहारी जी की दी हुई वस्तु दी तो आपने बोर्ड लगवा दी।
ये गलत बात है, ये अपने पुण्यों का नाश करने का विषय है। अलीशा खंडेलवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पति परमेश्वर है, नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक तरफ आपका गुरु प्रसाद राधे राधे है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर। अब मैं अपना ध्यान किधर लगाऊं महाराज जी? पति में। किसका प्रश्न है? पति में लगाओ। गुरु की आज्ञा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। गुरु जो उपदेश करता है उसको मन में धारण करो और आचरण पवित्र पति के साथ करो। पति को भगवान मानो। अगर वो आज्ञा करता है कि आपको गुरु के पास नहीं जाना तो कदापि मत आओ। जो गुरु जी ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, उसका जप करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। पति को भगवान का स्वरूप मानना ही चाहिए, पक्का। समझिए? हाँ, ऐसा नहीं कि हम पति के अवहेलना करके गुरु के पास जा रहे हैं, फिर वो ना गुरु की सिद्धि होगी ना मतलब पति की सिद्धि होगी, दोनों मार्ग छूट जाएंगे। पति को भगवान मानो, उसकी आज्ञा में रहो। कभी दर्शन करने की इच्छा है तो उसको मना लो। अगर वो कहता ठीक तुम अकेले चले जाओ तो अकेले आ जाओ, दर्शन करो, चली जाओ। लेकिन पति की अनुमति के बिना नहीं, पति की आज्ञा के बिना नहीं, पति की जानकारी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए पत्नी को। आज ये सब बातें शास्त्रीय हटाई जा रही तो देखो बहुत जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और पति को चाहिए चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, पत्नी को सूचना दिए बिना ना करे, उसका साथ लिए बिना ना करे, तभी तो अर्धांग होगा। अब आज धर्म की बातें मानी नहीं जाती, इसीलिए सब बड़ा विस्फोट हो रहा है, बड़ी हानियां हो रही हैं। अब तो क्या मतलब क्या कहा जाए, बहुत विचित्र खेल है कि अब लो नसानी अब ना नस, अब जो कुछ हुआ हुआ, अब हमारा पति हमारे लिए सर्वस्व है, ऐसा मान ले। पर ऐसा बड़ा विचित्र है, चरित्रहीन जीवन होता जा रहा है। नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चरित्र मतलब बचाना कोई नहीं चाहता। हमको बार बार वो बात याद आती है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, है नहीं? और आज का समय क्या है, चरित्र का कोई महत्व नहीं रह गया। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है, आजकल आपका बहुत भोकाल है। क्या है? आपका बहुत भोकाल है महाराज जी, ऐसा अब बदल गया है महाराज जी। अच्छा, भगवान की कृपा, भारतवासी हमें प्यार करते हैं तो हमारी बात, अपनी बाप की बात नहीं मानते, हमारी क्यों मानेंगे? पर वो हमें प्यार करते हैं, भारतवासी हमें अपना मानते हैं और हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमारी बात मानते हैं। ना दूरदर्शन ना करिए, अब तो पत्नी की तरफ भी दूरदर्शन नहीं होता महाराज जी। अगर बच्चों को डांटते हैं तो आपके नाम से हमें डांट देते हैं कि बाबा आपको दंड दे देंगे। यही भगवान की कृपा है तो भारतवासी प्यार करते हैं, हमारी बात मानते हैं। नहीं, नए नए बच्चे अपने पिता की बात नहीं मानते, हमारी क्यों मानेंगे? प्राची जी आगरा से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति या उसके जीवन का लक्ष्य? भगवान के साथ जीवन का लक्ष्य पुष्ट करें। हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि जो तुम्हारा खाली समय है उसमें तुम राधा राधा जपो, और जब पढ़ाई का समय है तो बिल्कुल तुम अपनी पढ़ाई में एकाग्रता रखो। जैसे आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ने के बाद वो समय 8 घंटे का प्रभु को समर्पित कर दो, और खाली समय जो आप मनोरंजन करते हो, दंडता करते हो, उस समय राधा राधा जपो। उस समय सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो, उस समय 30 मिनट सत्संग सुन लो, तो आपके लक्ष्य की जो उन्नति होनी है उसमें आप बढ़ जाओगे। आपकी विचार शक्ति पवित्र होगी, आप नशा रहित रहेंगे, आप व्यभिचार रहित रहेंगे, तो आप एक अच्छे भारतीय नागरिक और एक बहुत अच्छे जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे ये आपकी एक गरिमा होगी, आपकी एक महिमा होगी। जो घूसखोर है, व्यभिचारी है, नशेबाज है, वो किसी भी पद में चला जाए वो हमारे भारत में किसी का सहयोग नहीं कर पाएगा। घूसखोर क्या सहयोग कर पाएगा? वो तो गंदे आदमी से पैसा लेके अच्छे आदमी को दंड देगा और गंदे आदमी को छोड़ देगा। जो नशेबाज है उसे पैसा चाहिए, वो कैसे भी पैसा मिले। जो व्यभिचारी है उसे पैसा चाहिए। तो हमें लगता है अगर आप अध्यात्म से जुड़कर चलेंगे तो आप इन दोषों का त्याग करेंगे, तो आप अगर छोटे भी पद में होंगे तो हजारों लोगों का आप भला कर देंगे, हजारों लोगों का हित कर देंगे। अच्छा आदमी जहां भी बैठता है वो अच्छाई ही प्रकाशित करता है, बुरा आदमी कहीं भी बैठे वो बुराई ही प्रकाशित करेगा। तो विद्यार्थी का लक्ष्य भारत के किसी न किसी पद पे होगा, डॉक्टर मास्टर कुछ भी बनेगा, तो उसको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म से जुड़ेगा तो जो भी बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा।
एक सुशील, एक सज्जन, एक गंभीर। अब आजकल के मास्टरों में यह भी दोष देखा जाता है कि अपने बच्चों की शोषण वृत्ति पाई गई। अरे माता पिता आपके हवाले कर दिए, शोषण की बात है, तुम उसके माता पिता से भी बढ़ करके हो। तो अध्यात्म विहीन जीवन नरक जीवन है। अध्यात्म जरूर होना चाहिए। तो एक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए सांसारिक उन्नति, और कर्तव्य पूजा होनी चाहिए, विद्या अध्ययन, और सपोर्ट होना चाहिए नाम। अगर नाम का सपोर्ट है, सत्संग का सपोर्ट है, तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व उभर कर आएगा। वो हमारे देश का नागरिक किसी विशिष्ट सेवा का अधिकारी बनेगा, चाहे वो एमएलए बने, चाहे प्रधान बने, चाहे कुछ भी बने, जो भी बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति वाला है। नाम जप करते हुए बार बार प्रारब्ध उसको गिराता है, तो वो कैसे दृढ़ प्रारब्ध क्या गिराता है? बार बार फेल होता है, उसे पढ़ाई से ही अलग कर दिया। हम कह रहे हैं हमारे प्रश्न जितने भी आएंगे हमारे ही क्लास के चैप्टर के आते हैं कि और क्लास के आते हैं? नौकरी वाली, जैसे वो नौकरी के लिए एग्जाम दिया जाता है, नौकरी का एग्जाम जो दिया जाता है, अगर हम सर्वतोभावेन परिपक्व हैं और फिर हमको नौकरी नहीं मिल रही, तो हमें संतोष करना चाहिए कि हमारे किसी बुरे कर्मों का प्रारब्ध भोग है, और हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें दूसरा प्रयास करना चाहिए। हर बार प्रारब्ध अगर फेल कर रहा है तो हम दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं। नौकरी नहीं है तो पढ़े लिखे हो, कोई छोटा व्यापार कर लो, कुछ नहीं तो 500 रुपया लेबरी के मिलते हैं, 8 घंटे हम इज्जत से कमाएंगे और अपने माता पिता परिवार की सेवा करेंगे। हमें निराश होने की जरूरत नहीं, हमें हताश होने की जरूरत नहीं। बेईमानी, गंदे आचरण, कायर बने बैठे रहना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। रिक्शा चलाते हैं, 500-500, 1000 रुपया दिन में कमा लेते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। इसमें कोई बेइज्जती की थोड़ी बात है। अपने परिवार को सम्मान पूर्वक हम खवा पिया रहे हैं। हम चलो, हमारा बुरा प्रारब्ध, नौकरी नहीं मिल रही, हम नहीं बन पा रहे हैं डीएम, तो हमें जरूरी थोड़ी कि डीएमए बन के हमारा जीवन चलेगा। हम एक लेबर बन के भी जीवन। और एक आदमी अगर उद्योगशील है, प्रयत्नशील है, तो लेबर से आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। आप निश्चित मानिए 100 रुपए के व्यापार से आदमी अरबपति बन जाएगा, पर धीरे 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 क्रमशः करते करते ऐसे। तो हमें लगता है कि हमें निराशा तो होनी नहीं है, और भगवान पर अविश्वास करना नहीं। हमको श्रद्धा बनाए रखनी तो हमारा मंगल हो जाएगा। अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कर्म संस्कार मिट जाए। देखो कितने लोग ऐसे हैं जो पापी हैं, वास्तविक पापी है, उनको रामकृष्ण हरि से कोई मतलब नहीं। वो शराब पीते हैं, मुर्गा मांस खूब खाते हैं, दुनिया के जितने पाप है सब करते हैं, लेकिन उनको जुकाम नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय पुण्य का प्रारब्ध चल रहा है, और भोग लेने दो पुण्य। और ये पाप और वो पाप का जहां कनेक्शन हुआ, फिर पता चल जाएगा कि क्या है जीवन। आज तुम धर्मात्मा हो, धर्म से चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में पुण्य कमा रहे हो, लेकिन पूर्व का प्रारब्ध तुम्हें परेशान कर रहा है। जिस समय पूर्व का प्रारब्ध नष्ट होगा, वो वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य मिलेगा, ऐसे चमक जाओगे, ऐसे प्रकाशित हो जाओगे। आदमी को समझना चाहिए, अगर हम धर्म से चल रहे हैं तो हमें पता है मैं गलत नहीं हूं, और फिर मुझे गलत परिणाम मिला तो मुझे पता है मेरे कर्म का फल है। हमें निराश नहीं होना। अच्छा, एक साइड में हमें कर्म रोकेगा तो हम दूसरे साइड में भागते हैं, हम व्यापार में भागते हैं, हम नौकरी के लिए छोड़ देते हैं। प्रारब्ध भी बड़ा प्रबल होता है। नहीं, भगवान के नाम से नाम जप तो करते हैं, पर नहीं, नाम जप से प्रबल नहीं होता। हम तुम्हारे सामने बैठे ना होते, अस्पताल में पड़े होते। बार बार गिराता है महाराज। तो हमको भी तो रोज डायलिसिस होता है। हम मस्त नहीं तुम्हें दिखाई दे रहे, तुम्हें बीमार नजर आ रहे, तो फिर हम मस्त रहते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो तो अच्छा, हम वही हैं। कई कई दिन भोजन नहीं पाया, कई कई दिन भोजन नहीं। तुम अगर हमारी बात सुनोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। बालू खाई है, गंगा जी की बालू, भूख से व्याकुल हो गए तो ऐसे बालू उठाए, उसके जो शंख के टूटे टूटे होते वो फेंका, ऐसे 4-5 अंजलियों गंगा जल पिया, कुछ ही नहीं। तो महाराज जी उस समय आपने ये नहीं सोचा कि भगवान तो देख ही रहे हैं कि हम भूखे हैं, तो इतना कठोर? अरे हम भगवान के देखने के चक्कर में थे, ये भगवान हमें देख रहे हैं, सोचने की जगह नहीं थी। अरे हम तो भगवान कैसे भी
कैसे मिले, कैसे उनको देखो, वो हमें देख रहे हैं सब कुछ। महाराज कठोर नहीं है भगवान, जब बाजुर खा रहे हो तो इतना तो थोड़ा दया करनी चाहिए भगवान को कि बाजुर ही खवा रहे। एक बार देख लिया ना उन्होंने कि कितना समर्पण है। महाराज जी परीक्षा लेते हैं भगवान बहुत तेजी से। अगर एक बार उनकी परीक्षा में पास हो गए तो बस फिर निहाल कर दे। महाराज कई बार लेते हैं। नहीं, एक बार का मतलब होता है हर डिपार्टमेंट में लेते हैं, खान पान देखना सुनना, परिवार ऐसा। 9 साल से हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं बार बार, इसलिए। नहीं तो कृपा भी तो के, आप हमारे सामने बैठकर बातें सुन रहे हो उनकी, तो ये कृपा नहीं है उनकी। हाँ, तो कृपा ना होती तो आप हमारे सामने ना आ पाते, बिना भगवान की कृपा के नहीं। आपकी कृपा से नाम जब चल। आप चिंता न करो, एक दिन तुम देख लेना, सुदामा जी को कई दिन भोजन नहीं मिलता था और आखिरी परिणाम ये हुआ कि जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। आपके ही दृढ़ विश्वास में अभी तक 9। चलो यार, तुम चलो, पार हो जाओगे, हमारी बात मान लो। अमीरी गरीबी यहाँ की झंझटें हैं, वहां के लिए तो तुम बिल्कुल तैयार हो रहे हो ना, अच्छे आचरण कर रहे हो, बुरा आचरण नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से चलो। आप बिल्कुल अच्छे से समझो, हम मतलब हर सीन देखे हुए हैं भगवान की, हर। कठिन है महाराज। हाँ, कठिन तो है ही, अब कठिन तो है ही, लेकिन भगवान से जुड़े रहने में कोई कठिन नहीं, प्राण देना भी कोई कठिन नहीं लगता। हम न जब चले तो नहीं। हाँ, बिल्कुल। दृढ़ विश्वास हो सकता है। दुखी मत हो, मस्त रहो यार, मस्त। मनुष्य जीवन मस्ती के लिए मिला है, तो मस्त रहो, हम पक्का कह रहे। अब क्या क्या जो बताएंगे तुम्हें उपहास सा लगेगा। नीचे कुशासन यही वृंदावन में, और सर्दी में उड़ने के लिए कंबल नहीं था, टाट जो होते ना, बोरा जो गेहूं के, वो उड़ते थे, बोरा। और पेट भरने के लिए रोटी मांग लाते थे, सब्जी नहीं थी, तो एक ब्रजवासी थे, तो आंवले की ठुड्डियां जो होती है ना, वो सूखी भाई कंडियां जिसे कहते हैं, तो वो 4 निकाल के ऐसे कटोरी में रख जाते, रोटी मांग के लाते, ऐसे ऐसे करके, ऐसे जब खाने लायक थे तब दिया नहीं, और जब भोजन दिया तो खाने लायक नहीं रह गए, किडनी फेल है, तो लीवर भी परेशान हो, उससे थोड़ी बड़ा लीला बिहारी है। अब बिल्कुल हम आपसे कह रहे हैं, निश्चिंत रहो, एक दिन ऐसे अभी इसी समय धनी हो आप, क्योंकि आपके पास जो नाम रूपी धन है वो अविनाशी है। बच्चा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। आज थोड़ी गरीबी है तो कल अमीरी भी आ जाएगी। गरीबी अमीरी है जीवन काटने के लिए, लेकिन जिसके लिए जीवन है वो आप कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, इसलिए परेशान होने की जरूरत। हिमांशु तिवारी जी जबलपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बार बतलाया था कि विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष साधना करनी पड़ती है। जिस तरह से श्री जी की प्राप्ति के लिए उनका नाम जप, अष्टयाम सेवा, वाणी जी आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह भगवान शिव की भक्ति और कृपा की किस तरह की साधना करनी पड़ती है महाराज जी? सबसे पहली साधना है, किसी भी भगवान को प्रसन्न करना हो तो अपने को उनके हवाले कर दो, इसे शरणागति कहते हैं। जैसे भगवान शंकर, मन वचन कर्म से हे शिव मैं आपका हूं। सबसे पहली जरूरत है अपने आप। शिव को ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। लोग भगवान को क्या समझ रहे हैं? अरे अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प में प्रकट हो गए, उन भगवान के बच्चे तुम हो यार। तुम्हारे पास जो कुछ है सब उनका दिया हुआ है, तो उनको क्या दोगे? तो फिर हम भगवान की सेवा कैसे करें? सब कुछ उनका दिया हुआ। जैसे एक पिता अपने 4 पुत्रों को सेव लाया और एक एक दे दिया। अब उनमें से एक बालक दौड़ के आया और अपने पिता के मुख में पवाने लगा। पिता ही लाया है, बालक को पाने के लिए दिया है, लेकिन उसने पहले नहीं पाया। अपने पिता क्या करेगा? गोद में उठा लेगा और दुलार करके उससे सेव लेगा और अपने हाथ से उसको पवाएगा। यही तो मेरे भगवान करते हैं। जब कोई भक्त भोग लगाता है तो थाल वापस आती है, लेकिन वो बहुत बड़ी सेवा बन गई। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ दे, लेकिन धोखेबाजी से नहीं। जैसे आरती में गाया जाता है ना, तन मन धन सब प्रभु आपका। क्या इस पे खरे उतरते हैं हम लोग? बेईमानी है। हम क्या ये मानते हैं सब कुछ भगवान का है? अगर मानते हैं तो चाहे वो रख ले हमारे पास तो जय जय, और सब ले जाएं तो जय जय। हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी वस्तु तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी, हम ले लेते थे, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? लेकिन नहीं, हमें बुरा लगता है। हम लोग केवल जबान से कहते तन मन धन सब तेरा, हम खरे नहीं उतरते। अगर खरे उतर जाए तो केवल कहने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
क्योंकि भगवान आपको दिए यार। भगवान को कुछ एक लक्ष्मी जी चरण दाबती रहती है, लक्ष्मी जी की तरफ नहीं हेरते, वैसे अपने आनंद में मगन रहते। हमारे भगवान की माया में एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेर पर्वत है, 4 लाख योजन का है। 4 लाख योजन, 1 योजन माने 4 कोस, 1 कोस माने 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का सोने का पहाड़, उनको तुम किलो 2 किलो का मुकुट चढ़ा दिए तो कोई बहुत बड़ी बात कर दिए। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड सृजित हुए, उनके हम हो जाएं, यही सबसे बड़ी आराधना। और भगवान शिव तो यार बहुत मस्त भगवान है। धतूरे का फल, अकौड़े का फूल, एक चुल्लू जल, हर हर महादेव, इतने में राजी हो गए। अरे लेकिन सच्ची साधना का स्वरूप है तन मन प्राण भगवान को समर्पित कर देना। समझ पा रहे आप? गुरुदेव, आपने भगवान शिव के भी दर्शन किए, तो आपने कैसी साधना की थी उनको प्राप्त करने के लिए? क्या उनके दर्शन किए? यही साधना की थी। घाटों में पड़े रहते थे, तन मन प्राण समर्पित करके, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आज भी हमारे पास 1 रुपया नहीं, न जीवन में कभी लिया है, न जीवन में रखा है, न जीवन में रखेंगे। कभी ऐसे किसी से नहीं। जो आ जाता भोजन घाट में, कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था, कभी कोई इतना सतुआ, कभी एक बर्फी। अब आज तो भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं, ऐसा जीवन नहीं था। एक वस्त्र केवल और एक ही लगन कि मैं भगवत साक्षात। अब बचपन से निकले थे, 13 वर्ष की अवस्था, कोई दुख से थोड़े निकले थे कि किसी विपत्ति या दुख या संकट से हम बाबा जी बन गए हो। खूब ज्ञान पूर्वक निकले थे कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तड़पन रहती है। अब 13 से लेके 55-56 का शरीर होगा, इतनी आयु पूरी व्यतीत हुई है केवल भगवान में। एक भी दोस्त हमारा संसार में नहीं, तो दुश्मन कहां से हो जाएगा? जब दोस्त नहीं, दुश्मन कैसे? सब भगवत स्वरूप है, सबको हम प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी से दोस्ती नहीं रखते। ममता नहीं, आसक्ति नहीं, दोस्ती नहीं, शत्रुता नहीं, सब में भगवत भाव रखते हैं। तो यही भाव वहां काशी के घाटों में, बस भिक्षुक रूप में जो हमें उदर पोषण के लिए कभी सतुआ मिल जाता, कभी बर्फी के 2 टुकड़े मिल जाते। रात दिन लगन थी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। तो जो हम चाह करते हैं भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। अब उन्होंने कृपा करके वृंदावन भेज दिया, प्रिया प्रीतम की उपासना में भेज दिया, और ये समाज को सेवा दिलानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा संयोग करा दिया। तो उन्हीं का सारा खेल है। भगवान शिव की ही कृपा से हमें जो कुछ प्राप्त है वो उन्हीं की कृपा से प्राप्त है। पर हमारा शिव जी के सिवा कोई था नहीं। कभी किसी आश्रम नहीं गए, कभी किसी मठ मंदिर में नहीं सोए, घाटों में पड़ के सोना और व्याकुल होकर रोना। कैसे प्रभु मिलोगे आप, कैसे मिलो? बस हमें तो कुछ पता नहीं, आप कैसे मिलोगे? तो वो जब कोई दैन्य होकर के भगवान के लिए निर्जन स्थान पर सेवन करते हुए रोता है, तो ये पुकार भगवान को जाती। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान भाव से बस में हो जाते। ये वस्तु ये सब पदार्थ नहीं, केवल भाव चाहिए उनको। तुम भाव से उनको पुकारो, जरूर दर्शन देंगे। लेकिन कौन दर्शन चाहता है? ये सही में नहीं दर्शन चाहता। दर्शन चाहने की जब बात आती है ना बच्चा, तो जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। हर समय एक विशेष तड़पन, हर समय एक विशेष आहत, जैसे कोई आदमी होना, केवल एक ही बात, कब प्रभु मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। वो अब जैसे आपके माँ है, आपके पिता है, आपके भाई, आपके परिवार है, तो आपको जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है ना। उसकी सोचो जिसने माँ पिता भाई बंधु सब होते हुए छोड़ दिए, ना कोई सुख, ना कोई सुविधा, ना कोई मनोरंजन, और केवल भगवान के लिए, तब वो भगवान की चाहत, भगवान की प्राप्ति की बात आती है। जब रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासा माविर्भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृगवी साक्षात मनमथ मनमथा। जब भगवान के लिए रोना आ जाए, विकलता आ जाए, कैसे मिलोगे? किसके पास जाऊं, किससे कहूं, कैसे आप मिलोगे? वो व्याकुलता। तो भगवान जब व्याकुलता देखते हैं, तो भगवान सब में है, सब जगह है, सब रूपों में है। जिस रूप में चाहो उस रूप में भगवान का दर्शन कर लो। लेकिन दर्शन कौन भगवान का चाहता है? कौन चाहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं? सारा जगत अपने सने संबंधियों से प्यार करता है। मैंने हर संबंध तोड़ा है केवल आपके प्यार के लिए। अब मुझे आपसे आंख लड़ानी दूसरे से नहीं, ऐसा कौन है? और जो है तो आंख लड़ गई है। ऐसा ले कि प्रभु ऐसे मिलते हो कि ध्यान में मिले, ऐसे देखा है जैसे तुम्हें देखा, ऐसे प्रभु को। ठीक 12 बजे दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप,
कोई एक बंदा भी नहीं, 80 घाटों में कोई एक बंदा भी नहीं, तपती हुई उसमें नंगे पैर, एक छोटा सा त्रिशूल हाथ में लिए, विशाल जटाएं, और जो स्वरूप देखते ही, अब जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, ऐसे जिसकी ललक होती है, ऐसे काशी में। महाराज जी आज आपको याद नहीं आती है? भोले बाबा की याद नहीं आती? जब भूले हो तो याद आए। जैसे इस शरीर की हम याद नहीं करते और इसको हम भूले भी नहीं है। बोलो, सोने के बाद जब उठते हैं आप, तो आपको ये याद करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कौन हूं? नहीं, आपकी याद में हर समय था, सोने में भी था, क्योंकि जगकर आप तुरंत क्रियाशील हो जाते हैं। ऐसे ही अगर भगवान शिव को पूछे तो कभी भूले ही नहीं। मतलब वो अगर आप गौर से देखो तो आपको लगेगा कि हम भूले हैं कि नहीं। शंकर पार्षद जैसे वो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम, तो उनके चेला ऐसे हैं, उनके दास ऐसे। आप गौर से देखो एकाग्रता करके तो आपको समझ में आ जाएगा। पर वो एकाग्रता होनी चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। महाराज जी अब इससे भी पता लगता है कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं ज्योतिर्लिंग से आपके लिए प्रसाद आता है, कोई पार्षद आते हैं, तो मतलब उससे भी वो प्रेम उजागर होता है कि उनका भी प्रेम आपके प्रति वैसा ही। उन्हीं का है, जो कुछ है उसी शिव प्रेम की थाल में है। अगर प्रिया प्रीतम का है तो शिव जी की ही कृपा से है। मूल जो पात्र है वो शिव कृपा है, उस पात्र में जो रस है वो राधा कृष्ण का है, वो प्रिया प्रीतम का है, लेकिन पात्र तो शिव है।